हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय ऑस्ट्रेलिया। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे ब्रिटल वर्ड का मतलब क्या होता है हिंदी में, इसके सिनोनिम्स और इसके एंटोनिम्स। साथ ही साथ देखेंगे कुछ एग्जांपल्स सो दैट आपको अच्छे से समझ आए। एज ऑलवेज सबसे पहले हम जानेंगे इसके हिंदी के मीनिंग्स क्या हैं। ये है नाजुक, सुगम, भंगुर, टूटने योग्य या फिर टूटने के लायक। एक तरह से जो कमज़ोर होता है, फिर चाहे फिजिकली हो, स्ट्रक्चरली हो या मेंटली हो, उसके लिए यूज़ करते हैं वर्ड ब्रिटल। और ये इसकी डेफिनेशन, द वर्ड ब्रिटल रेफर्स टू समथिंग दैट इज हार्ड बट इजीली ब्रोकन और शैटर्ड। जो वर्ड है ब्रिटल, भंगुर, ये संदर्भित करता है किसी ऐसी चीज़ को जो दिखने में तो हार्ड है लेकिन अ, आसानी से टूट सकती है या बिखर सकती है। इट कैन ऑल्सो डिस्क्राइब समथिंग दैट इज़ डेलिकेट, फ्रेजाइल और इमोशनली अनस्टेबल। ये किसी ऐसी चीज़ का भी वर्णन कर सकता है, डिस्क्राइब मीन्स वर्णन। किसी ऐसी चीज़ का वर्णन कर सकता है जो कमज़ोर हो, फ्रेजाइल यानी भंगुर हो या इमोशनली अनस्टेबल। इमोशनली अनस्टेबल से क्या क्या समझते हैं? भावनात्मक रूप से अस्थिर जो होती है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं वर्ड ब्रिटल। और ये हैं इसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे देखते हैं, फिजिकल फ्रेजिलिटी, शारीरिक नाजुकता। द ग्लास फिगरीन वाज सो ब्रिटल दैट इट शैटर्ड इनटू पीसेस व्हेन इट फेल फ्रॉम द टेबल। जो ग्लास फिगरीन, कांच की जो मूर्ति थी, वो बहुत ही भंगुर थी और वो जब मेज से गिर गई तो वह टुकड़ों में बिखर गई। तो यहाँ पे ब्रिटल किसको डिस्क्राइब कर रहा है? फ्रेजाइल नेचर ऑफ द ग्लास। कांच के फ्रेजाइल नेचर, भंगुर प्रकृति को यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, ब्रिटल। फर्स्ट ऑफ ये हो गई पहली कैटेगरी, फिजिकल फ्रेजिलिटी। फिर आती है इमोशनल फ्रेजिलिटी, भावनात्मक कमजोर। आफ्टर द ब्रेकअप के बाद शी हैड अ ब्रिटल स्माइल ऑन हर फेस। ब्रेकअप के बाद उसके चेहरे पर एक टूटी हुई स्माइल थी और वो अपनी सैडनेस, अपनी उदासीनता को छुपाने की कोशिश कर रही थी, एंड ट्राइंग टू हाइड हर सैडनेस। तो यहाँ पर ब्रिटल किसको संदर्भित कर रहा है? रेफर। रेफर मीन संदर्भित। किसको रेफर कर रहा है? इमोशनली डेलिकेट स्टेट को, भावनात्मक रूप से कमजोर स्थिति को। ठीक है। और ये थर्ड, स्ट्रक्चरल वीकनेस। स्ट्रक्चरल वीकनेस से आप क्या समझते हैं? संरचनात्मक कमजोरी। वीकनेस का मतलब होता है कमजोरी, स्ट्रक्चरल मीन संरचनात्मक, फिजिकल चीजों के लिए। द ओल्ड वुडन ब्रिज हैड बिकम ब्रिटल विद एज। लकड़ी का ब्रिज समय के साथ या उम्र के साथ पुराना हो गया और वो अब उसे पार करना अब सेफ नहीं था, एंड नो लॉन्गर सेफ टू क्रॉस। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रिटल किसको रेफर कर रहा है? वीक एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रिज। पुल के वीकेंड स्ट्रक्चर को, कमज़ोर संरचना को, पुल की वीकेंड स्ट्रक्चर को, कमज़ोर संरचना को यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है, रेफ़र कर रहा है, संदर्भित कर रहा है। ठीक है? तो तीनों चीज़ें मैं तो तीनों एग्ज़ाम्पल्स में मैंने आपको बता दिए ब्रिटल किस-किसको यहाँ पर जो है रेफ़र कर रहा है और डिस्क्राइब कर रहा है, और तीनों स्टेट्स में फिज़िकल, इमोशनली या फिर स्ट्रक्चरली। ओके? और ये हैं इसके सिनोनिम्स लाइक फ्रेजाइल, डेलिकेट, फ्रेल, ब्रेकेबल, क्रम्बली, शैटरेबल, वीक, स्प्लिंटरी, क्रिस्प, रिजिड, फीबल, वल्नरेबल, पेरिशेबल, अनस्टेबल, फ्लिम्सी, इनफिर्म, टेन्यूअस, स्लेंडर, फ्रेंजिबल, इनफ्लेक्सिबल, ईजिली डैमेज, ससेप्टिबल, इनसेंसिटिव, इमोशनली ब्रिटल। जो भी मैं आपको बताया एग्जाम्पल, स्टिफ, स्नैपेबल, क्रैकेबल एंड डिक्रिपिट। और ये हैं इसके एंटोनिम्स लाइक स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल, टफ, रिसाइलेंट, स्टर्डी, सॉलिड, हार्ड, रॉबस्ट, फर्म, enduring, स्टेबल, फ्लेक्सिबल, इलास्टिक, supple, pliable, malleable, unbreakable, hardy, tenacious, bendy, resistant, dependable, rugged, reinforced, toughened, substantial, long lasting, well built, indestructible and adaptable. ओके, सो ये हो गए इसके हिंदी के मीनिंग्स, ये इसकी डेफिनेशन, ये इसके कुछ एग्जांपल्स, ये इसके सिनोनिम और ये इसके एंटोनिम्स। ठीक है? तो पाँचों चीज़ें कवर हो गई एक ही वीडियो में। अगर आपको कोई सुझाव है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। ठीक है? सो था मेरा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।